यकम दिसंबर से लेकर यकम जनवरी तक पाकिस्तान के लिए बहुत टफ हालात पैदा होने के ख़तरात हैं। पाकिस्तान जो है ना इंटरनेशनल बिलिंग नहीं कर पा रहा और पाकिस्तान के पास जो सूरत हाल है वो काफ़ी क्रिटिकल है, यानी कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि पाकिस्तान गूगल के पैसे भी अदा कर सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होने जा रही हैं। आप ये ज़हन में रखें कि दिसंबर और जनवरी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात का। स्टेट बैंक के पास इतने पैसे नहीं कि वो गूगल के पैसे अदा करे, को तकरीबन $32 मिलियन हैं और प्ले स्टोर के बंद होने तक की बातें आ रही हैं पाकिस्तान में। तो आटा चक्की वालों का क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज थंबनेल देख लिया होगा आपने आप कि मैंने जो बात करनी है वो ये है कि हम आटा चक्की के बिल को कैसे कम कर सकते हैं। इस पे बहुत सारी वीडियोस में मैंने जो है ना आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हम इसको ओवरलोड ना चला कर, यानी कि हमारा जो लोड है उससे कम करके भी हम अपना बिजली का जो बिल है वो कम कर सकते हैं। वो हमें जो है ना तकरीबन 1/3 हमारा कम हो सकता है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो मोटरें लगी हुई हैं उनको रीचेक करें कि हमारी जो मोटर है वो ज़्यादा लोड तो नहीं खाती है, ज़्यादा चाल खोलने पर ज़्यादा लोड, और ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई कि किस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर इस तरह जाली और जो है ना मशीन के जो पर ब्लेड वगैरह ये सारी सेटिंग आपको चेक करनी चाहिए, और रीचेक करने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा हमारा लोड इस्तेमाल कर रही है या उसकी वजह से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे वो ये है कि हम अपने बिजली के बिल को आधा कैसे करें। ठीक है, वो कैसे करेंगे जनाब, ये है कि हम आटा चक्की की जो बिजली है उसके अंदर सोलर को मिक्स करेंगे। अब ये देखें कि सोलर मिक्स होता है तो कैसे होता है और बिजली का बिल पे उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बता देता हूँ। कि देखें, फ़र्ज़ करें आप वापडा से पहले जो है ना 15 किलोवाट बिजली लेकर आटा चक्की को चला रहे हैं। जब आप सोलर को मिक्स कर लेते हैं तो आपका जो वापडा से बिजली लेने की जो 15-16 किलोवाट थी वो अब आधी हो जाएगी, यानी कि 15-16 के बजाय 7-8 किलोवाट हो जाएगी। तो 7-8 किलो का जो है ना आपको गैप आ जाएगा, बिजली का बिल 7-8 किलोवाट का आपको नहीं आएगा। यानी अगर पहले 50,000 आ रहा था तो 25,000 पे आ जाएगा, 20,000 पे आ जाएगा। पहले 1 लाख था तो वो 50,000 पे आ जाएगा। तो इस गैप को हमने कैसे लेना है, यानी कि हमने कैसे सहूलत लेनी है और इसका फ़ायदा क्या है, ये आपको मैं मुकम्मल तौर पे वजाहत के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस बात को जहन में रखें कि सोलर काफ़ी महंगा हो गया है और सर्दियाँ आ रही हैं तो सोलर अब सस्ता होना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि सोलर की डिमांड कम हो जाएगी तो ये सीज़न है, इस वक्त आपको सोलर ख़रीद लेना चाहिए। आप कम से कम 8 किलो से 10 किलोवाट का अरेंजमेंट करें, आपकी 50 नंबर आटा चक्की मिक्स करके चलाएगी और आपको इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आप वैसे तो सोलर के जो रेट हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ होते हैं, हमें मतलब हर एक कंपनी का तो नहीं पता होता, ना ही स्टेबल रहते हैं रेट, कभी आप कभी डाउन होते रहते हैं। तो 70 रुपये पर वाट के हिसाब से तकरीबन रेट चल रहा है। 70 रुपये पर वाट से लेकर 85 रुपये तक पर वाट रेट है, और ये ऊपर नीचे होता रहता है और मुख्तलिफ कंपनियों के अलग अलग रेट हैं। तो इसमें 70 से लेकर 85 तक वाट का एक रेट है। यानी कि अगर 100 वाट की होगी तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 75 रुपये के हिसाब से उसको ज़रब दें तो कितने की हो जाएगी। अगर 500-800 वाट की होगी प्लेट तो उस हिसाब से इसको आप ज़रब देते जाएँ तो आपका रेट निकलता रहेगा। तो आपने करना क्या है कि आप कम से कम 6 से 7 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का सोलर का अरेंजमेंट करें, और उसके साथ 18 से 20 वाला जो एक इन्वर्टर आता है वो लगाएं, और उसमें वापडा भी दें, उसमें सोलर भी दें, और उसमें मिक्सिंग का ऑप्शन ऑन करें, और फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो है ना आप सोलर को रखें। यानी कि जितना मुमकिन हो सोलर का इस्तेमाल करें, या फिर एक फेस सोलर का ले, एक फेस जो है ना वापडा का ले। तो इससे क्या होगा, आपकी ये सिंगल फेस में आ जाएगी, आपकी एक फेस आपका वहाँ से बच जाएगा, एक फेस आपका सोलर से आ जाएगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बचत होगी। हमने पिछले काफ़ी दिनों से मैंने इस पर वीडियोस भी डाली अपनी आटा चक्की से कि हमारे पास किस तरह की बचत आ रही है और किस तरह की सहूलियात हमें मिल रही हैं वापडा के मुकाबले में सोलर पर। जो हमारी छोटी मशीनें हैं, जैसे कि गंदम का छानना हो गया, या हमारी रुई का पेंजा हो गया, या फिर पत्थर वाली आटा चक्की हो गई, ये सारी की सारी सोलर पर अलग से चल रही होती हैं। और जो मेन आटा चक्की यानी 50 नंबर आटा चक्की या SM18 जो है ना वो हम मिक्सिंग पर चला रहे थे। पहले जो हमारा बिल फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए आ रहा था, अब वो 1 लाख के बजाय जो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये आ गया, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि 23-24 किलोवाट है, तो हम तो पूरा चला रहे होते हैं। अगर मौसम ख़राब हो, बादल हों या धुंध हो, जैसे सर्दियों में आजकल मौसम ख़राब है, तो हमें वहाँ से
23 किलो के बजाय 10 किलो 11 किलोवाट मिल रहा होता है। हमारी आटा चक्की को 16 किलोवाट चाहिए, तो हमें सिर्फ 6 किलोवाट ही वापडा से चाहिए होती है, बाकी हम सोलर से पूरा कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी इस तरह करें, यानी कि वापडा और सोलर दोनों को मिक्स करके चलाएं, तो आप अपने बिल को कम भी कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की जो ना ये टैक्सेस की भरमार से बचत मिल जाएगी, और आपको जो वो परेशानियां जो बिजली के रेट की वजह से पैदा हुई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको करना यही है कि जिस तरह मुमकिन हो, क्योंकि आने वाला वक्त जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पाकिस्तान में 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। फिर लोग कहते हैं यार आप सियासी बातों में चले जाते हो, मैं नहीं बताना चाहता, वो नहीं करना चाहता। तो पाकिस्तान में 1 दिसंबर से जो है ना 30 जनवरी तक 31 जनवरी तक वो मामलात आना शुरू हो रहे हैं। ये 2 महीने बहुत टफ हैं, बहुत मुश्किल हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके पास इंटरनेशनल जो बिलिंग है हमारे पास, वो पे करने के पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है। तो आने वाले वक्त में बिजली के लिए जो हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती हैं वो नहीं होंगी देने के लिए, तो हमारी बिजली की शॉर्टेज का बहुत बड़ा मसला होगा। यानी कि पाकिस्तान में अब वो हालात पैदा होना शुरू हो रहे हैं जो श्रीलंका में हुए थे, यानी कि बिजली की शॉर्टेज, डीज़ल पेट्रोल की शॉर्टेज और बहुत सारी चीज़ों के ख़तरात हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये मेरे मुँह में खाक कि ये ऐसा हो जाए, अल्लाह करे ऐसा ना हो। जैसे मैं कह रहा हूँ, वरना जो हालात हैं, जो सुनने में आ रहा है, जो कुछ एनालिसिस हो रहे हैं या जो तज्ज़ियाकार लोग बता रहे हैं, जो समझदार लोग देख रहे हैं, जो अहले नज़र लोग देख रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत मसला है। तो जो अहले नज़र हैं वो लोग भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात का टाइम आने वाला है। ये मैं किसी किस्म की सियासी बात करने के बजाय ये कहूँगा कि इस वक्त मुल्क के अंदर हालात बहुत कशीदा हैं। यानी कि इस सूरत हाल में इकॉनमी की वजह से मईशत बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, इंटरनेशनल बिलिंग नहीं हो पा रही, तो बिजली के बिलों में ये सब चीज़ें लग के आएंगी। और फिर उसके अलावा जो है ना बिजली नापेद रहेगी, यानी कि श्रीलंका वाला हाल हो जाए, अल्लाह ना करे कि 24 घंटे में से 5 घंटे बिजली आए, कहेंगे ये 5 घंटे ही हैं, सारा कुछ इसी में कर लो, तो फिर वो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। उसमें हमें उस सब चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को सेटअप में लेके आना है, और जो सेटअप है हमारे, वो अरेंजमेंट जो हमारी हैं उनको बिल्कुल देखभाल के चलाना है।